Hello everyone, I welcome you all in the video lecture series of Analog Circuits. Subject code is KEC 402 and here we are in lecture number 16. So in the previous lectures हम लोगों ने बात की है bipolar junction transistor based Basing schemes, right? Basing scheme का मतलब क्या था? We have to calculate the operating point, that is collector current, output current and collector to emitter voltage, that is VCE जिसे हम बोलते हैं output voltage and output current calculation, that is called operating point. जिसमें हमने different types of basing cover की हैं, चाहे वो fixed bus है, emitter resistor bus है, voltage divider bus है. तो यहाँ तक आप लोगों को एक बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करना आ जाना चाहिए कि अगर आपको कोई भी बासिंग कोई भी बीजेटी सर्किट न्यूमेरिकली बेस्ड आपको मिल रहा है कि आपको उसमें ऑपरेटिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, सो यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ हम उसमें ऑपरेटिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? अब इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो लास्ट लेक्चर से ही बेस्ड है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, और जो हमने तीनों टाइप की बासिंग्स पढ़ी हैं, इफ यू रिमेंबर द फिक्स बास लेक्चर, वहां पे मैंने क्वेश्चन लिया था, वहां पे लिखा भी था कैलकुलेट द स्टेबिलिटी फैक्टर. सो स्टेबिलिटी फैक्टर आपको किसी बासिंग के अंदर कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है. सो हम इस लेक्चर में इन सभी टाइप की बासिंग में स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको देखने वाले हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर स्टेबिलिटी फैक्टर्स. Now, what is stabilization या stability? तो ट्रांजिस्टर में क्या है जिसे हम बोल रहे हैं what is stability? तो ट्रांजिस्टर के अंदर हम लोगों ने बोला है जो कलेक्टर करंट है that is called ऑपरेटिंग पॉइंट में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, IC वैल्यू. सो ये जो IC है, दिस IC विल चेंज रैपिडली व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस, और मैं कह सकता हूं कि ये IC टेम्परेचर डिपेंडेंट है. सो जैसे ही आपका टेम्परेचर चेंज होगा दिस IC विल ऑल्सो चेंज. और अगर IC चेंज हो गया तो अगर आपने एक पर्टिकुलर डिवाइस बनाया है जिसे आपने कंज्यूमर को दिया बोल के कि हाँ जी ये एक बीजेटी एम्पलीफायर है जो कि आपको इतना आउटपुट करंट प्रोवाइड कर देगा, बट जैसे ही वो दूसरी लोकेशन पे गया वहां पे टेम्परेचर चेंज हो गया, आउटपुट करंट आपका बदल गया, तो कंज्यूमर आपको डिवाइस वापस कर जाएगा. दैट मींस योर डिवाइस इज ऑफ नो यूज, राइट? तो IC चेंज हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर चेंज. सेकेंड IC में वेरिएशन कैसे हो जाता है, इफ द ट्रांजिस्टर पैरामीटर बीटा चेंज, इफ द बीटा चेंज देन IC इज ऑल्सो चेंज, बिकॉज IC हमने पढ़ा है IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB, राइट? सो ड्यू टू दीज चेंजेस इन द कलेक्टर करंट द ऑपरेटिंग पॉइंट इज ऑल्सो चेंज, जिससे की वजह से आपका डिवाइस हो गया बेकार, यानी आपका डिवाइस किसी काम का नहीं रहा. आपने जिस ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए उसे तैयार किया था वो तो ऑपरेटिंग पॉइंट उसका बदल गया. दिस टाइम द ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी unstabilized. That's why we need to provide some stabilization to our transistor. और इस प्रोसेस को जिसके अंदर हम ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करते हैं, यानी कि हम बोलेंगे कि वी आर मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर चेंज और वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर. अगर हम इससे इंडिपेंडेंट बना रहे हैं देन इट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजेशन, राइट? सो स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबलाइजेशन क्या है, अब आप लोगों को अगर आता है डिफाइन करने के लिए तो आप वहां पे डिफाइन कर सकते हैं. देन इसी स्टेबलाइजेशन से नेक्स्ट फैक्टर यहां पे कैलकुलेट करना है व्हाट इज द स्टेबिलिटी फैक्टर. सो व्हाट इज द स्टेबिलिटी फैक्टर? अब बेसिकली जो हमारा करंट IC है वो इस ICO के बेसिस पे चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ कलेक्टर लीकेज करंट, ठीक? तो यहां पे अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर लीकेज करंट, ICO और ICBO बोलते हैं, एट कांस्टेंट IB एंड बीटा, देन इट इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी फैक्टर. सो यहां पे कौन सी बासिंग स्कीम हमें कितना स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है उसे कैलकुलेट करने के लिए ये स्टेबिलिटी फैक्टर बनाया गया है. और ये स्टेबिलिटी फैक्टर में क्या बताता है, बेसिकली दिस इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए ट्रांजिस्टर ऑफ सर्किट, राइट? अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा आ रहा है, ये स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि यहां पे स्टेबिलिटी बहुत पुअर है, बिकॉज अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, डिफरेंशिएशन IC विद रिस्पेक्ट टू ICO ज्यादा आ रहा है, दैट मींस IC ICO के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है. That's it. इसलिए यहां पे लाइन लिखी है, it is also observed that the stability is poor for higher value of stability factor and the stability is good for lower value of stability factor. जितनी stability factor की वैल्यू कम होगी उतना ही आपकी बासिंग स्कीम अच्छी है, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट आपको प्रोवाइड कर रही है, राइट? तो दिस इज अ इन शॉर्ट समरी व्हाट इज स्टेबलाइजेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजेशन एंड व्हाट इज स्टेबिलिटी फैक्टर. अब यहां पे हम बात करने वाले हैं ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर है हम डिफरेंट बासिंग में कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले
यहां पे हम लोगों ने ड्राइव किया है स्टेबिलिटी फैक्टर जनरल एक्सप्रेशन, जो कि आप हर एक बासिंग में फिर अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज दैट जनरल एक्सप्रेशन? अगर आपको याद हो, आपने बीजेटी वर्किंग में पढ़ा है कि आईसी इज इक्वल टू होता है बीटा आईबी, राइट? दिस इज द रिलेशन। बट अगर हम लीकेज करंट भी काउंट करें तो देयर विल बी अ लीकेज करंट, और इस कंप्लीट आईसी का एक्सप्रेशन होता है बीटा आईबी प्लस 1 प्लस बीटा आईसीओ। इन जनरल केस जो हमने बासिंग पढ़ी, हम केवल इतना ही पार्ट लेते हैं, हम इस पार्ट को नेग्लेक्ट रखते हैं। बट अगर हम स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, देन आई हैव टू कंसिडर दिस पार्ट, बिकॉज आईसी इसी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इस लीकेज करंट के रेस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है। सो इसलिए यहां पे जो आप इक्वेशन लेके चलेंगे टू ड्राइव द स्टेबिलिटी फैक्टर, दैट इज आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी प्लस 1 प्लस बीटा आईसीओ। Now, what is IC? That is called collector current. IB is called base current. Beta is called, that is your current gain, IC upon IB. And ICO is the reverse saturation current, or simply called a leakage current. Right? अब अगर मैं इस इक्वेशन को, मुझे क्या डिटरमाइन करना है? I want to calculate स्टेबिलिटी फैक्टर, और स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है? DIC अपॉन DICO। यानी कि मैं इस इक्वेशन को बोलता हूं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू IC। तो जब IC को IC के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, व्हाट विल गेट? वी गेट 1 इज इक्वल टू बीटा इज ए कांस्टेंट, आईबी को आईसी के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये हो जाएगा डी आईबी अपॉन डी आईसी प्लस 1 प्लस बीटा इज ए कांस्टेंट, एंड दिस टर्म बिकम डी आईसीओ अपॉन डी आईसी, राइट? नाउ एज पर स्टेबिलिटी फैक्टर डेफिनेशन, स्टेबिलिटी फैक्टर इज डी आईसी अपॉन डी आईसीओ। तो अगर यहां पे ये बन रहा है डी आईसीओ अपॉन डी आईसी, दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट 1 बाय एस, राइट? सो अगर मैं इसे 1 बाय एस से यहां रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी is equal to 1 plus beta into 1 upon s. तो what is the s formula? S formula becomes 1 plus beta, और डिवाइड में आ जाएगा ये पूरी की पूरी टर्म 1 minus beta DIB over DIC, राइट? सो स्टेबिलिटी फैक्टर का इन जनरल फॉर्मूला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1 plus beta upon 1 minus beta DIB upon DIC. This is the stability factor calculation generalized expression, राइट? अब इसे मैं हर एक बासिंग स्कीम में अप्लाई कर सकता हूं। मुझे क्या चाहिए? मुझे इसके अंदर चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी आई बी अपॉन डी आई सी। अगर ये वैल्यू मुझे पता चल जाए तो मैं इस फॉर्मूले में यहां पे पुट करूंगा और वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा। एंड इफ यू रिमेंबर, हम आईबी हमने कैलकुलेट करना सीखा है हर एक बासिंग स्कीम में। आईबी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जी हां, बाय अप्लाइंग द इनपुट साइड केवीएल। जब आप इनपुट साइड केवीएल लगाते थे वहां पे आपको आईबी मिलता था, उस आईबी की वैल्यू को आईसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एंड वी गेट दिस वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर बासिंग स्कीम, राइट? सो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूं ताकि आप एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन याद रखें। जनरल एक्सप्रेशन आपने याद रख लिया, बासिंग स्कीम आपको याद ही है, आपने पढ़ ली है, उसके अंदर केवीएल लगाना आपको आ चुका है। तो जैसे ही आप केवीएल लगाएंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डी आई बी अपॉन डी आई सी, और उस वैल्यू को यहां पुट करके आई गॉट द एक्सप्रेशन। चलिए, सो 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहला था हमारा फिक्स बासिंग। तो इफ यू रिमेंबर द फिक्स बासिंग केस, यहां पे ये फिक्स बासिंग का सर्किट है जिसके अंदर हमने जब इनपुट साइड केवल लगाया, वी गॉट आई बी इज इक्वल टू वीसीसी माइनस वीबीई डिवाइडेड बाय आरबी। एक चीज मैं आपको फिर से यहां पे बोलना चाहूंगा, एम्फेसिस देना चाहूंगा कि ये बासिंग स्कीम अभी बहुत काम आने वाली है। आगे जितना अभी हम बढ़ने वाले हैं स्विच के अंदर, चाहे एम्पलीफायर वर्जन है, वहां पे भी आपकी यही बासिंग स्कीम कैलकुलेशन बहुत यूज होने वाली है। तो इसे बहुत अच्छे से कर लीजिए ताकि जैसे ही आपको सर्किट मिले आप बिना किसी मिस्टेक के इनपुट साइड केवल आईसी वैल्यू, आईबी वैल्यू, ये सब वैल्यू कैलकुलेट करना समझ चुके हो। सो हम बात कर रहे थे अपने स्टेबिलिटी फैक्टर की इन केस ऑफ फिक्स बासिंग स्कीम। सो यहां मैंने फिक्स बासिंग को आपको दिखाया जहां पे हम आईबी ये कैलकुलेट करते हैं। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द स्टेबिलिटी फैक्टर, तो अभी मैंने पढ़ा स्टेबिलिटी फैक्टर मुझे क्या चाहिए? आईबी को आईसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं। तो अगर ये एक्सप्रेशन आईबी का है और मैं इसे अगर डी आई बी बाई डी आई सी करूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या यहाँ पे कोई आईसी एक्सप्रेशन है? जी नहीं, आई विल गॉट 0। दैट मीन्स अगर मैं ये 0 वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं तो मेरा स्टेबिलिटी फैक्टर कितना बच जाएगा? सिंपली 1 प्लस बीटा, दैट्स इट। तो यही स्टेबिलिटी फैक्टर है कि स्टेबिलिटी फैक्टर का जनरल एक्सप्रेशन। देन इन केस ऑफ फिक्स बासिंग वी गेट डी आई बी अपॉन डी आई सी इज इक्वल टू 0। जैसे ही आपने यहां पे पुट किया यू गेट एस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। सो अगर आपको याद हो जो क्वेश्चन मैंने फिक्स बासिंग के केस में छोड़ा था, वहां पे लिखा था ऑल्सो कैलकुलेट द स्टेबिलिटी फैक्टर। तो बीटा क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है, इफ बीटा सपोज 100 और आपसे पूछा जाता है स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करो, तो स्टेबिलिटी फैक्टर कितना हो गया? दैट इज 101। दैट इज वेरी वेरी मच हायर, राइट? तो अगर स्टेबिलिटी बहुत हायर है, स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत हायर है, तो अभी हमने पढ़ा स्टेबिलिटी कैसी होगी? तो दिस प्रोवाइड्स पुअर स्टेबिलिटी। तो इसलिए फिक्स बासिंग में इंप्रूवमेंट की गई थी, जो कि आपका एमीटर रजिस्टर और वोल्टेज डिवाइडर बासिंग आया था, जिस वजह से, क्योंकि यहां पे स्टेबिलिटी भी आपकी पुअर है। सो अगर बाय द वे आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि कैलकुलेट या ड्राइव द स्टेबिलिटी फैक्टर
इन केस ऑफ फिक्स बायसिंग स्कीम, सो आपको अपना जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए स्टेबिलिटी का, उसके बाद फिक्स बायसिंग का सर्किट लीजिए, इसमें इनपुट साइड केवीएल कैलकुलेट करके आईबी लगाइए, आईबी कैलकुलेट कर दीजिए, देन उसके बाद आप डीआईबी बाय डीआईसी कैलकुलेट दिखा दीजिए, जिससे आप स्टेबिलिटी फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट द स्टेबिलिटी फैक्टर इन अ पर्टिकुलर बायसिंग स्कीम। अब सेम काम जो हमने 2 बायसिंग स्कीम और देखी है उनमें भी देख लेते हैं। तो ये हमारी सेकंड थी एमिटर रजिस्टर बायसिंग, जिसमें मैंने फिर से यहाँ पे इनपुट साइड केवल लगा के ये इक्वेशन कैलकुलेट करी थी। बट अगर मैं इस इक्वेशन को फिर से स्टेबिलिटी फैक्टर में जाऊं और मैं यहाँ कैलकुलेट करूं डीआईबी बाय डीआईसी, तो इट विल अगेन जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई आईसी का कंपोनेंट नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इनपुट साइड पे केवल लगाते हैं तो हम हर एक करंट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इन फॉर्म ऑफ आईबी कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि अगर मुझे स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है तो मुझे इसको आईबी में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आईबी इन टर्म्स ऑफ आईसी चाहिए, सो दैट मैं डीआईबी अपॉन डीआईसी कैलकुलेट कर सकूं, राइट। सो मैं यहाँ पे इस इनपुट साइड केवल में जब मैं स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं या स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, उस केस में मैं यहाँ पे आई को 1 प्लस बीटा आई बी में रिप्लेस नहीं करूंगा, आई विल रिप्लेस इन आई सी प्लस आई बी, IC प्लस IB। तो मैं कैसे लिखूंगा? आई विल रिप्लेस दिस IE एज IB प्लस IC, देन उसके बाद IB वाले कंपोनेंट एक तरफ जाएंगे और बाकी सारे एक तरफ। तो IB का एक्सप्रेशन जो आपका आएगा दैट इज VCC माइनस VBE माइनस ICRE डिवाइडेड बाय RB प्लस RE, राइट। सो यहाँ पे यही डिफरेंस है कि जब हम स्टेबिलिटी के लिए जाते हैं सो हम इस IE को 1 प्लस बीटा IB में रिप्लेस नहीं करेंगे, अदरवाइज हमें एक्सप्रेशन ऑलवेज IB का जो मिलेगा उसमें कोई भी आईसी की टर्म नहीं होगी, एंड वी ऑलवेज गेट डीआईबी अपॉन डीआईसी इज इक्वल टू 0, राइट। सो बस यही स्टेबिलिटी में डिफरेंस करना होता है कि इनपुट साइड पे आपने आई को आईसी की टर्म में चेंज किया है, सो दैट आई गॉट आईबी इन टर्म्स ऑफ आईसी। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं नाउ डीआईबी अपॉन डीआईसी, तो मुझे डीआईबी अपॉन डीआईसी क्या मिलेगा? जी हाँ, यहां से मुझे मिलेगा माइनस RE डिवाइडेड बाय RB प्लस RE। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं सो वी गॉट दिस वैल्यू, और इस वैल्यू को अगर अपने स्टेबिलिटी के जनरल फॉर्मूले में रख देंगे जो कि था 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC। सो यहां पे जैसे ही आप ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट मींस दिस बिकम 1 प्लस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा RE डिवाइडेड बाय RE प्लस RB। और इनमें कोई भी फैक्टर जो होता है वो आपको क्वेश्चन में सभी चीज अवेलेबल होती है, तो आप गिवन क्वेश्चन का स्टेबिलिटी फैक्टर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ये चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप ये स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद करना चाहेंगे या प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। बायसिंग स्कीम याद रखिए, बायसिंग स्कीम में इनपुट साइड केवल लगाइए, देन यू कैन इजीली ड्राइव द स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर्मूला एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, अगर आपको वहां पे रिक्वायर्ड होता है तो। सिमिलरली अब ड्राइव कर लीजिए वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग के लिए, तो ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है। सेम काम इसमें भी करना है कि जब हमने इनपुट साइड केवल लगाया था तो IE को कन्वर्ट कर लिया था बीटा 1 प्लस बीटा IB में, राइट। तो मैं इसमें भी वही सेम काम करूंगा कि जब मैं इनपुट साइड केवल लगाऊंगा तो IE को कन्वर्ट नहीं करूंगा। सो हियर इज द इनपुट साइड केवल VTH माइनस IB इंटू RTH माइनस VBE, देन उसके बाद होता है I इंटू RE। तो दिस I इज रिप्लेस इंटू IB प्लस IC, सो दैट IB का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ IC आपको मिल जाए। उसके बाद आप करेंगे डिफरेंशिएट IB बाय IC, तो ये हो जाएगा माइनस RE ओवर RTH प्लस RE, एंड देन सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर्मूला, सो वी गेट स्टेबिलिटी इन केस ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो सब में एक ही कॉमन फॉर्मेट है, बट फिर से मैं यहां पे बोल रहा हूं कि आपको बायसिंग स्कीम अच्छे से कवर अप कर लीजिए, तभी आप इस यूनिट में आगे जो चीजें आने वाली हैं, जो टॉपिक्स आने वाले हैं, उन्हें बहुत अच्छे से, बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। बट अगर ये बायसिंग आपको क्लियर नहीं हुई तो आप आगे के टॉपिक में उतना ही डिफिकल्टी महसूस करेंगे, क्योंकि आपको हर चीज इसी लिंक से रिलेटेड मिलेगी, राइट। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जहां पे हम सेम बायसिंग स्कीम स्टडी करेंगे, बट इन केस ऑफ FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे आपने ऑसफेट फेट जो भी आपने पढ़ा है उसी थ्योरी को लेके यहाँ पे हम जैसे हमने BJT की बायसिंग पढ़ी है उसी तरह से अब FET की बायसिंग भी पढ़ेंगे, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।